न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा है। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है, देश के गृह मंत्री एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वो बोडोलैंड की जिक्र कर रहे थे। उनका कहना है कि भारत में आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है हमारी और आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस देश में एक उबाल है, एक गुस्सा है। यही कारण है कि एक उत्साही युवा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत देर हो चुकी है, अब जल्द होना चाहिए। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बड़ा सबूक सिखाना जाना चाहिए। मेरे साथ सुरेंद्र राली मौजूद है, मैं उनके पास चलूंगा। सुरेंद्र राली, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर यूक्रेन और रशिया के युद्ध की जिक्र किया जा रहा था। जब भी कोई युद्ध होता है तो फिर आपके हाथ में नहीं होता है, इसलिए भारत बहुत ही सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहता है और उसी फैसले के तहत आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन भले ही तमाम अमेरिका हमारे हित की बात करता हो, लेकिन वो चुपके से पाकिस्तान के साथ भी खड़ा दिखाई देता है। चीन तो पाकिस्तान के साथ है ही, और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे तमाम बड़े देश भी चाहते हैं कि भारत किसी ना किसी युद्ध में उलझे। मनोज भाई, जब तक किसी गांव में झगड़ा नहीं होगा तो सरपंच के पास लोग फैसला करवाने तो नहीं जाएंगे। तक सरपंच की अहमियत तभी है जब झगड़ा हो। तो अमेरिका वो सरपंच जो दोनों को लड़ा के अपने हथियार बेचता है। पर मनोज भाई, मेरे दिल में बहुत पीड़ा होती है जब मैं यहाँ विपक्ष को आपस में तू मैं करते देखता हूँ। मैं एक शेर के माध्यम से उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि डरता हूँ अपनों से लड़ के जीतने में भी, डरता हूँ अपनों से लड़ के जीतने में भी, क्योंकि अगर जीत भी गया तो हार तो मेरी ही होगी।
पाकिस्तान ने बीजेपी या कांग्रेस पे नहीं अटैक किया, उसने हिंदुस्तान पे अटैक किया है। आप इस तरह की तू मैं करके एक दूसरे को आंकड़े फेंकते हैं। इन्हीं आंकड़ों को पाकिस्तान वेस्ट में ले जाके, यूनाइटेड नेशंस में ले जाके कहता है कि देखो इंडिया में तो आपस में उनकी बातों में इत्तेफाक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक ये नहीं हो जाए, और पब्लिक को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई डोमिनोज का पिज्जा नहीं है जो 30 मिनट में आ जाएगा। अटैक करना, मनोज भाई ने जैसे कहा कि लड़ाई करना आपके हाथ में है, लड़ाई खत्म कब होगी ये कोई नहीं जानता। तो मेरी यही गुजारिश है हमारी ऑपोजिशन से कि इसको थोड़ा संयम रखें आपस में। पाकिस्तान का पुर्जा उनके हाथ का पुर्जा ना बने इस तरह तू मैं करके, और पब्लिक से भी, क्योंकि एक मकान बनने में भी 2-4 साल लग जाते हैं। ये बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान से। बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान में नरसंहार का सिलसिला लगातार जारी है। लाइन में खड़ा कर 7 लोगों को लाइन में